प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेडिशनली ये बात बोली जाती थी कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब अगर हम प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दें तब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। इस पॉइंट को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है इलियम। अगर ये जो इलियम है इसको अपेंडिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, एक पार्ट होता है बॉडी का, लेकिन अगर हम उसको रिमूव कर दें तब भी ह्यूमन बॉडी जो है वो वेरी वेल तरीके से वर्क करती है। सेम इसी तरीके से प्रियम्बल के लिए बोला जाता था, लेकिन समय के साथ में ये जो ट्रेडिशन है वो चेंज हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने री बेरुबारी जो केस है उसमें ये बोला कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन समय के साथ में 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवररूल्ड किया और उन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंस में आप इस तरीके से प्रियम्बल को देख सकते हो कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल की सबसे मेजर कमी यही है कि प्रियम्बल ना तो किसी को लेजिस्लेटिव पावर देता है और ना किसी की लेजिस्लेटिव पावर छीनता है। लेजिस्लेटिव पावर आप समझ रहे हो ना, लॉ मेकिंग पावर, मतलब हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का जो भी ऑर्गन जिसके पास में भी लॉ मेकिंग पावर है, अगर वो कोई लॉ बना रहा है तो उस लॉ को आप नल एंड वॉइड प्रियम्बल के आधार पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब मान लो कोई लॉ बना तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि अरे अरे ये तो प्रियम्बल को वायलेट कर रहा है, आप इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। या फिर मान लो किसी को लॉ बनाना है तो वो चाहे कि प्रियम्बल उसको पावर दे, तो ये ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स में आपको एम्बिग्युइटी लगती है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो प्रियम्बल के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्रियम्बल का। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको अमेंड किया जा सकता है। तो अभी तक सिर्फ एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, और इंडियन प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया गया जिसमें है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। काफ़ी बार इनको लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया गया है, तो एक अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। और 3 वर्ड्स, कौन कौन से 3 वर्ड्स पूछ लेंगे कि कौन कौन से 3 वर्ड्स को आपने इसमें इंसर्ट किया गया है, तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ये आपको क्लियरली याद होने चाहिए। ओके।